नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस पर। साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए वो टॉपिक लेके आया हूं, एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसकी आवश्यकता जो है हर एक यूज़र को रहती है। और बेसिकली क्या होता है कि हम कई बार कुछ चीज़ें एडवांस सीखते सीखते एडवांस पर बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं, लेकिन हम लोगों से वो टॉपिक्स, वो कॉन्सेप्ट्स छूट जाते हैं जिनकी आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा रहती है। और बात करें तो वो एक बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो कई बार कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों से बहुत दूर हो जाती हैं और उस बेसिक नॉलेज का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट को आप सीख रहे हैं, किसी भी कंप्यूटर कोर्स में आप अपना करियर आगे बनाते हैं, आप कंप्यूटर लाइन में आते हैं, तो आपको कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है साथियों। ठीक है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल बात कर रहा हूँ टेली से रिलेटेड। तो साथियों, होता क्या है कई बार कि आप लोग जब टेली पे काम करते हैं, आपका खुद का कंप्यूटर होता है या किसी और के कंप्यूटर पे आप काम करते हो, तो आपको एक समस्या जो है उसको फेस करना पड़ता है साथियों। ठीक है, अब समस्या कैसी है कि आप यहाँ पर जैसे अभी ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टेली का आइकन नहीं है। ठीक है, टेली का आइकन नहीं है, आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर कहीं भी टेली का आइकन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं, मेरे जो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, वो इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हो जाते हैं कई बार कि जब वो सिस्टम के सामने बैठते हैं काम करने के लिए तो उनको टेली का आइकन नहीं मिलता है। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं कि यदि हमारा कोई प्रोग्राम है और उसका आइकन हमारे पास यहाँ डेस्कटॉप पे नहीं आ रहा है, तो उसको हम डेस्कटॉप के ऊपर कैसे उसको लेके आएँ। ठीक है साथियों, तो करते हैं आज की क्लास को शुरू और बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पीसी में माई कंप्यूटर या दिस पीसी का जो आइकन है, ठीक है, दिस पीसी या माई कंप्यूटर, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको उस ड्राइव में जाना है जहां पर आपने टेली को इंस्टॉल किया था। ठीक है साथियों, अभी आपको ध्यान रखना है कि आपने टेली को इंस्टॉल कहाँ किया है। नहीं पता तो आप इसमें जाके और सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर टेली को कहाँ ले रखा है, लोकल डिस्क ई में ले रखा है साथियों। ठीक है, तो मैं ई को ओपन कर लेता हूँ। इसमें एक फोल्डर मैंने बना रखा है ई के नाम से, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मुझे टेली का फोल्डर यहाँ पर देखना है, टेली प्राइम का। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर ये आ गया टेली प्राइम का आइकन, आपका फोल्डर। ठीक है, मुझे इस फोल्डर को ओपन करना है और ये चीज़ आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है कि यदि डेस्कटॉप से कोई आइकन रिमूव हो गया है, जी साथियों, डेस्कटॉप से कोई आइकन रिमूव हो गया है, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट का तरीका बोलते हैं, तो उस आइकन को हम वापस कैसे लेके आएँ। ठीक है, तो साथियों उससे आप परेशान ना हो, बहुत सिंपल सा तरीका है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास से आपको एक बेनिफिट ये ज़रूर मिल जाएगा कि हमारा कोई भी प्रोग्राम जो टेली इसमें कंप्यूटर में सेव था और उसका जो आइकन हमने डेस्कटॉप पे बना रखा था, बाय द वे किसी भी रीज़न से वो डिलीट हो जाता है, हमसे डिलीट हो जाता है, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उस आइकन को हम वापस डेस्कटॉप के ऊपर कैसे लेके आएँ। ठीक है, और ये चीज़ सीखने बहुत ज़रूरी भी है साथियों। ठीक है, कई बार इसकी आवश्यकता आप लोगों को, हम लोगों को पड़ती रहती है। तो करना क्या साथियों, यहाँ पर टेली के आइकन के ऊपर आपको आना है और राइट बटन क्लिक करना है साथियों। क्या करना है, राइट बटन क्लिक करना है, ये आप ध्यान रखें। और राइट बटन क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा सेंड टू पे आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर डेस्कटॉप को क्रिएट शॉर्टकट के लिए और इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और आपको ये आपका विंडो क्लोज करना है। ठीक है, तो देखा साथियों आपने, यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर आपका वापस जो है टेली का आइकन आ चुका है। और इस प्रोसेस से, इस तरीके से आप किसी भी आइकन को, जो भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स हैं और उनके आइकन डिलीट हो चुके हैं, डेस्कटॉप पे नहीं है, तो आप डेस्कटॉप पे उनको बड़े साधारण और बड़े सिंपल से तरीके से ला सकते हैं साथियों। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर और मैं बता देता हूँ कि जब हम यहाँ पर आइकन को ले आते हैं, तो जैसे अब यहाँ पर टेली और शॉर्टकट नाम लिखा हुआ है, इस आइकन का क्या नाम लिखा हुआ है, टेली शॉर्टकट, तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं साथियों। क्या कर सकते हैं, रीनेम भी। और मैं रीनेम की आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर F2 बटन प्रेस करना है साथियों। क्या करना है, F2 बटन प्रेस करना है। ठीक है, आइकन को सिलेक्ट करना है और F2 बटन प्रेस करना है। तो F2 से रीनेम भी होता है साथियों। ठीक है, ध्यान रखें, F2 से रीनेम भी होता है। तो अब मैं यहाँ पर इसका रीनेम करके क्या बना देता हूँ, उसको टेली प्राइम में यहाँ पर लिख देता हूँ। इस प्रकार डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास जितने भी आइकन्स हैं, आप किसी को भी रीनेम कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, रीनेम करने की जो शॉर्टकट के साथ ही वो क्या है, F2 है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे यूज़र्स हैं जिनको डेस्कटॉप पे आइकन लाना नहीं आता
और यदि वो ले आते हैं तो कई बार उनको रीनेम की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो आज के बाद उम्मीद करता हूँ कि अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद करेंगे बगैर किसी की हेल्प लिए। तो साथियों, आज आपने दो चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं कि टेली का या किसी भी प्रोग्राम का आइकन आपके पास डेस्कटॉप पे नहीं है तो उसको डेस्कटॉप के ऊपर कैसे लेके आएँ, और डेस्कटॉप पे लाने के बाद या पहले से जो भी आइकन्स हैं उनका हम रीनेम कैसे करें। तो साथियों, रीनेम के लिए आप शॉर्टकट की जरूर नोट कर लें, ठीक है, F2। तो F2 से हम क्या कर सकते हैं, रीनेम। और आइकन को हम डेस्कटॉप के ऊपर कैसे लेके आए उसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का छोटा सा टॉपिक आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, और टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर आप ज़रूर करें। और यदि आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन आप प्रेस कर लें ताकि जैसे ही नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो के एंड तक आप बने रहें, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।